Hello students, today I am going to show to you chapter number 3, that is partition values of 11th standard economics. Okay, what is mean by partition values? Students, you have studied about the partition values in 10 standards. Still here given, uh, just for recall, here given to you, that is averages. You have studied in 10 standard averages. Given their types of averages, that is the arithmetic mean, mode, median. Okay, so here this mean, mode and median solve and calculated with these formulas. Okay, given here three types formula, and these formulas we can calculate with individual data, discrete data and continuous data. For discrete data we can say here ungrouped data, and to the continuous data we can say here group data. Okay, so such as here in 11 standard also given to you some partition values. These are known as quartiles, deciles and percentiles. Okay, these are values are used, they divide to one number series or observations to into equal four parts. Okay, so here we will see here example given there. See, this is observation. For example, here given number series we can say here, and it divided into four equal parts through the quartile 1, quartile 2 and quartile 3. Okay, so here given how we can calculate the quartile 1, quartile 2 and quartile 3 given there to solve formulas. So for here given first formula is used for the individual and ungrouped data. We can get here through this formula we can calculate individual data and discrete data. Okay, then second formula is there given to you for group data or continuous data. Only two formulas are given to you, then that is q1 equals to q1 equals to L plus in 4 into minus CF upon frequency into H. Here we can solve item and 1, 2, 3. This is what quartile items. Okay, so first we will quartile 1 यानी कि हम इतना सॉल्व करेंगे, फिर क्वार्टाइल 2 ये एंड क्वार्टाइल 3 ये पोर्शन, कैसे हमको इसको कैलकुलेट करना है. ओके, सो ये फॉर्मूला दिया है, ये क्यों है, ये है इंडिविजुअल डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए एंड अनग्रुप डेटा के लिए. ओके, एंड ये फॉर्मूला जो दिया है इट इज़ फॉर ग्रुप डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा. तो ये क्वार्टाइल 1 इंडिविजुअल डेटा एंड अनग्रुप डेटा के साथ हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है. ओके, और हम अगर ऑब्जर्वेशन वी आर कैलकुलेटिंग विद दिस फॉर्मूला एंड देयर, ये फॉर्मूला ग्रुप डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए एक ही यूज़ होता है. ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना, कि अगर हमको
Q1, Q2 और Q3। Q2 तो नहीं निकाले जाता है कहीं पे भी, हमेशा Q1 एंड Q3 ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हमको Q1 और Q3 निकालना है, और इंडिविजुअल डेटा और अनग्रुप डेटा में तो हमको एक ही फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होता है। और वहीं अगर हमें अनग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा में अगर कैलकुलेशन करना है Q1 एंड Q3, तो हमें ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होता है। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से अब हम देखेंगे थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स विथ इंडिविजुअल डेटा। ओके, डेटा, अब इंडिविजुअल डेटा के साथ हमको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है हमको, ऑब्जर्वेशंस दी है। तो ऑब्जर्वेशंस को दिया है तो वो हमको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको पहले सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन इज देयर, कैलकुलेट Q1 and Q3 of the first semester examination marks scored by the students as given। अब ये जो मार्क्स दिए हैं, क्या किया है हमने, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। सो 40, 45 लाइक दिस। ओके, टिल 85। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मच ऑब्जर्वेशंस आर देयर, टोटल n इक्वल्स टू 11। ओके, अभी कितने हैं ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे, 11 है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे। ओके, Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम और ऑब्जर्वेशन। ओके, यू कैन से। सो Q1 इक्वल्स टू क्या है, साइज ऑफ एज इट इज देयर। अब कितने हैं नंबर्स वहाँ पे, n11 +1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका साइज निकालना है। तो क्या आएंगे यहाँ पे, इसका साइज ऑफ, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, साइज ऑफ 12 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, अभी ये हमने 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब इसका क्या आया है, Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ 3rd ऑब्जर्वेशन इज देयर। विच ऑब्जर्वेशन, देखो जब हमने टोटल नंबर्स को यहाँ पे एडिशन करके डिवाइड किया है तो हमको क्या मिला है, यहाँ इसका आंसर। तो यहाँ पे आंसर मिला है 3rd ऑब्जर्वेशन। 3rd ऑब्जर्वेशन वी विल सी हियर फ्रॉम द दिस ऑल ऑब्जर्वेशन। 3rd ऑब्जर्वेशन कौन सा है यहाँ पे, 55। ओके, कौन सा है यहाँ पे, 55। दैट्स वाई हियर 3rd ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, 55। That's why Q1 equals to 55. One first quartile is there, what, 55।